हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहिल में। आज हम देखेंगे भाग 5, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है। और भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक आता है। हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 तक इसका क्या है, वर्णन किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो हम इसमें आज देखेंगे राष्ट्रपति। तो पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52, तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का पद। अब राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। और हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है वह लिया गया है यूके के संविधान, ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है। ठीक हो क्या? कहाँ से लिया गया है? यूके से। ठीक हो क्या? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के संविधान से हमारा राष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 53। अब अनुच्छेद जो 53 है, 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग किसी नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या प्रयोग किसके अनुसार करेगा? संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक हो गया। अब जितने भी कार्यपालिका संबंधित कार्य होंगे वह किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसका वर्णन जो बताया गया है वह बताया गया है अनुच्छेद 53 में। ठीक हो गया। अब आता है कि जो राष्ट्रपति है, ठीक हो गया, वह औपचारिक प्रधान होता है कि वास्तविक प्रधान होता है। ठीक हो गया। तो जो वास्तविक प्रधान होता है वह पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक हो गया। वास्तविक प्रधान संविधान का। और जो औपचारिक प्रधान होता है वह होता है राष्ट्रपति। ठीक हो गया। हमारे संविधान में वास्तविक प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है और जो औपचारिक प्रधान होता है वह राष्ट्रपति है। तो अनुच्छेद 53 में वर्णन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस पर निहित होगी? राष्ट्रपति पर निहित होगी। मतलब जितने भी संघ की कार्यपालिका संबंधी कार्य किए जाते हैं वह किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक हो क्या? तो क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह कैसा है? संवैधानिक पद है। ठीक हो क्या? तो इसीलिए यह क्या होता है कि जितने भी कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो सारी की सारी राष्ट्रपति पर ही निहित होती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आता है अनुच्छेद 54। अब अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन संबंधी व्यवस्था की गई है। ठीक हो गया। निर्वाचन के बारे में बताया गया है। देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें भाग लेते हैं कौन कौन? लोकसभा, ठीक हो गया, लोकसभा के लेंगे और राज्यसभा के लेंगे और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, मतलब जिसका निर्वाचन किया होगा, इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह भाग नहीं लेते। उसके बाद क्या होता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह चुनाव एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ठीक हो गया। और इसमें हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो इसकी वोटिंग होती है, वो होती कैसे? ठीक हो गया। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार उठता है, ठीक हो गया, अब उसको जो वोट होते हैं किस हिसाब से? जैसे क्या हो गया कि 2 कैंडिडेट उठ गए। कितने उठ गए? 2। ठीक हो गया। 2 उठ गए। अब दोनों में से वोट जो देने वाले होंगे, जो वोट देने वाले एमएलए एमपीज होंगे, वह कैसे वोट देंगे? वह क्या होता है कि जैसे उठे कितने? 2। हम ऐसे देख लेते हैं इसको। ठीक हो गया। जैसे 2 कैंडिडेट उठ गए हैं। ठीक हो गया। एक का नाम 1 हो गया, एक का नाम 2 हो गया, या एक का नाम ए कर देते हैं, एक का नाम बी कर देते हैं। हो गया। एक का नाम ए हो गया और एक का नाम बी हो गया। हो गया। एक का नाम ए हो गया, एक का नाम बी कर देते हैं हम इसमें। ठीक हो गया। तो एक ए राष्ट्रपति उठता है, एक बी राष्ट्रपति उठता है। अब उसके बाद क्या होता है कि वोट देने वाला होता है जो, वह क्या करेगा? इन दोनों को वोट देगा।
ठीक हो गया, इन दोनों को वोट देगा। जैसे देखो है, एक और कैंडिडेट जोड़ देते हैं हम इसमें सी। अब क्या होता है, इन दोनों को क्या करेगा, वो वोट देगा। अब वोट देने वाले ने अगर कोई चाहता है कि ए को वो वोट दे, ठीक है, ए को वोट देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, पहले में फर्स्ट प्रायिकता किसको रखेगा, इसको, ठीक हो गया, इसको एक में रखेगा। उसके बाद अगर वो चाहता है कि दूसरे नंबर में अगर ये नहीं बने तो उस दूसरे नंबर में कौन बने, सी बने, तो इसको किस नंबर में रख देगा, 2, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर वह कहता है कि इसको जो है, ठीक हो गया, जो बी है इसको कहता है वो तीसरे नंबर में रखे, ठीक हो गया। तो अब उसके बाद क्या होता है, और अन्य दूसरा भी इसमें क्या करता है, वोट देते हैं। वो क्या करता है, वो चाहता है कि यार ए को वोट नहीं दे करके वो चाहता है कि किसको, सी को चाहता है बनना। उसके बाद वो चाहता है दूसरे नंबर में बी को, और तीसरे नंबर में चाहता है वो इसको, ठीक हो गया। और उसके बाद और कैंडिडेट आते हैं, वह क्या करते हैं, ए को बनाना चाहते हैं, ठीक हो गया, और उसके बाद इसको रखते हैं दूसरे नंबर में, और इसको रखते हैं तीसरे नंबर में, ठीक हो गया। अब इसमें जैसे वोटों की गिनती होगी तो एक एक में कितना है, पहले में जो सबसे अधिक बार जिसको चाह रहे हैं 2 बार, किसको, इसको, ए को, ठीक हो गया, ए को क्या हो गया, 2 बार चाहा। फिर उसके बाद बी का आया, बी का यानी कि 3 और मतलब इसको लास्ट और 3, यानी कि इसका लास्ट और 3, इसमें फर्स्ट सेकंड और लास्ट, यानी कि दूसरे नंबर में जो रहा वो सी रहा, और तीसरे नंबर में जो रहा वह कौन रहा, बी रहा, ठीक हो गया। तो पहले नंबर में ये रहा। और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें कि अगर पहले चरण के वोट में अगर वोट बराबर हो गए हैं तो गिनती कैसी होगी, फिर दूसरे चरण में होगी। अब दूसरे चरण में कैसी होती है कि जैसे अगर पहले में तो जो ए है इसको अधिक वोट दे दिए गए, अब दूसरे में क्या होगा, फिर गिना जाएगा कि दूसरे नंबर में और किसको चाह रहे हैं लोग, तो दूसरे नंबर में जिसको वोट अधिक मिल जाएंगे वही क्या बन जाएगा, इसमें राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक हो गया। और आज तक क्या है कि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब बीबी गिरी जी क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। तब क्या हुआ था, सिर्फ जो वोटिंग थी वह उसकी गणना दूसरे चरण तक गई थी, वरना ऐसा होता नहीं है। पहले चरण में स्पष्ट हो जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका क्या हुआ था कि जो वोटिंग हुई थी वह दूसरे चरण में गई थी, ठीक हो गया। उसके बाद अब आता है कि इसमें जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसमें भाग कौन कौन, यानी कि किस किस राज्य के, किस किस केंद्र शासित प्रदेशों के क्या लेते हैं, एमएलए और एमपी भाग लेते हैं। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक हो गया, दिल्ली और पुदुचेरी में भी क्या है, विधानसभा है, तो इनके भी क्या करते हैं, निर्वाचित सदस्य हैं वह क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, विधानसभा है, तो यहाँ के विधानसभा के लोग भी क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, ठीक हो। अब इसमें क्या होता है कि जो निर्वाचन होता है, जो वोटों की गणना होती है वह होती कैसे है। जैसे विधानसभा है, विधानसभा के लिए कैसे होते हैं, विधानसभा के लिए जैसे क्या है, विधानसभा के लिए राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या, यानी कि कुल जनसंख्या जितनी होगी बट्टे कुल जनसंख्या बट्टे विधानसभा सीट, यानी कि जितने उस राज्य में क्या होंगी, विधानसभा सीट होंगी, ठीक हो गया, जितनी उस राज्य में विधानसभा की सीटें होंगी, जितनी सीटें होंगी, और गुणा 1000, ठीक है, गुणा 1000। इस हिसाब से क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं में जो विधायक होते हैं उनकी वोटों की गणना की जाती है, ठीक हो गया। राज्य की कुल जनसंख्या जितनी उस राज्य में क्या होगी, जनसंख्या होगी, बट्टे विधानसभा की सीट, उस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, गुणा 1000, ठीक हो गया। ऐसे क्या होती है, विधानसभा के एक एमएलए का वोट गिना जाता है, ठीक हो गया। एक एमएलए की वोट की मान्यता उतनी होगी जितनी उस राज्य की जनसंख्या बट्टे विधानसभा की सीट गुणा 1000 करेंगे, तो उस विधायक की वोट की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी, ठीक हो गया। ये तो हो गया विधानसभा का, यानी कि एमएलए का। अब उसके बाद आता है लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक हो गया। लोकसभा और जो राज्यसभा का होता है वह होता है कि एक एमपी का वोट, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वह होता है कुल एमएलए का वोट, यानी कि कुल
MLA का वोट, एम यानी कि कुल MLA, कुल MLA का वोट बटा कुल MLA का वोट बटा कुल MP का वोट हो गया, कुल MP हो गया, कुल वहाँ जो होंगे क्या MP, जितने वहाँ पर MP होंगे और जितने वहाँ पर क्या होगा कुल इनकी वोटों की संख्या होगी। ठीक हो गया। अब कुल MP कौन कौन से होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यसभा की जो क्या होंगे कुल MP होंगे। ठीक हो गया। कुल MLA का वोट बटे कुल MP का वोट, तो इसके आधार पर क्या निकल जाएगी, एक MLA के वोट की गणना की जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद है अनुच्छेद 55। अब अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या कोटा। अब रीति या कोटा में क्या क्या होगा, जैसे पहले तो इसमें कहा जाता है कि जो इसकी जमानत होती है, ठीक हो गया, उस जमानत के लिए 1/6 क्या होनी चाहिए, वोट उसको मिलने चाहिए। ठीक हो गया, 1/6 उसको वोट मिलने ही मिलने चाहिए। और दूसरी चीज इसमें कहता है कि टोटल वोट बट्टे उम्मीदवार +1। ठीक हो गया। दूसरा कहता है कि इसको क्या होना चाहिए, टोटल वोट यानी कि जितने वोट पड़े होंगे, ठीक है क्या, टोटल वोट बट्टे उम्मीदवार की संख्या यानी कि उम्मीदवार की संख्या +1, उम्मीदवार की संख्या +1 और टोटल का +1। ठीक हो गया। इस आधार पे क्या होना चाहिए, उसका जो निर्वाचन में उसकी रीति होती है यह इसको प्राप्त होना चाहिए। ठीक हो गया। टोटल वोट में से जितने उम्मीदवार हैं, अगर जैसे हमने कह दिया कि टोटल वोट उसको 11 लाख यहाँ टोटल वोट होते हैं, टोटल वोटों की संख्या 11 लाख की गणना की जाती है। ठीक हो गया। अब टोटल वोट ऐसा तो है नहीं कि 100 में से 100% क्या हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। अब 100 में से 100 वोटिंग नहीं होती, माना 10 लाख के आसपास वोटिंग हुई या 9 लाख के आसपास वोटिंग हुई। ठीक हो गया। तो टोटल वोट बटे उम्मीदवार, जितने उम्मीदवार होंगे, जैसे 3 उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवार हैं, 5 उम्मीदवार हैं, +1। ठीक हो गया। और इस पूरे का +1, इतने उसको क्या मिलने चाहिए, वोट मिलने चाहिए। यह कहा गया है अनुच्छेद 55 में। ठीक हो गया। इनके अनुच्छेद 55 में वर्णन है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इनकी उसकी रीति। ठीक हो गया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 56। ठीक हो गया। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक हो गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में कहा गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष का। ठीक हो गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है। इसको एक बार मिटा लेते हैं। अब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। हो गया, 5 वर्ष से इसका कार्यकाल होता है। अब इससे पहले अगर जैसे उसने त्याग पत्र दे दिया तो उसके आधार पर भी सीट क्या हो सकती है, खाली हो सकती है, या उसकी मृत्यु होगी। ठीक हो गया। त्याग पत्र दे दिया तो इस आधार पर क्या हो सकता है, सीट खाली हो सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का क्या किया जाएगा, दोबारा निर्वाचन हो सकता है करके क्या है, प्रावधान किया गया है। ठीक हो गया। जैसे क्या था कि हमारे देश में दोबारा जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, उनकी दोबारा क्या हुई थी, नियुक्ति की गई थी। ठीक हो गया। इसी आधार पर राष्ट्रपति का भी क्या कर सकते हैं, दोबारा से नियुक्ति उसको कर सकते हैं, यानी कि दोबारा उसको राष्ट्रपति बना सकते हैं। यह प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 57 में। ठीक हो गया। अब अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो है कि वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ठीक हो गया। भारत का नागरिक होना चाहिए। अब नागरिक कैसे होगा, हमने नागरिकता यानी कि भाग 2 में हमने पढ़ा था कि नागरिकता कैसे दी जाती है, यानी कि भारत में नागरिक होने के लिए क्या क्या चीज होना अनिवार्य है। ठीक हो गया। तो अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि योग्यता में उसको पहले तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और दूसरी चीज, उसकी जो आयु है वह कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए कम से कम। ये चीज है, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या योग्यता रखता हो। ठीक है। चौथी चीज है, उसका क्या होनी चाहिए, वोटिंग में जब उसको उम्मीदवार बन रहा है, वो उम्मीदवार बनने के टाइम पे उसको 50 अनुमोदक होने चाहिए उसके, और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक हो गया। यह प्रस्तावक और अनुमोदक जो होते हैं वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी के भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। पहले क्या होनी चाहिए, उसके 50
अनुमोदक होनी चाहिए, प्रस्तावक होनी चाहिए, यानी कि जो प्रस्ताव देंगे लोकसभा या राज्यसभा में कि यह हमारा राष्ट्रपति होगा करके। और दूसरी चीज़ 50 उसके पास क्या होनी चाहिए, अनुमोदक होनी चाहिए, 50 अनुमोदक होनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है कोई भी व्यक्ति। वरना अब हम हमारा संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति को निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। और राष्ट्रपति का पद क्या है, इतना सम्मानित पद है, ठीक है। हो सकता है कोई भी सड़क में चलने वाला कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक हो गया। ठीक है, आप भाग लीजिएगा, आपको संविधान क्या देता है, यह अनुमति देता है। लेकिन क्या है, आपके पास पहले क्या होनी चाहिए, 50 लोकसभा में क्या होनी चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा में 50 क्या होनी चाहिए आपके पास प्रस्तावक होनी चाहिए, आपके प्रस्ताव देंगे हो, ठीक हो गया, प्रस्तावक होनी चाहिए। और 50 क्या होनी चाहिए, अनुमोदक होनी चाहिए। अब ये कौन होंगे, या तो लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे, ठीक हो गया, यानी कि संसद के सदस्य होंगे, यानी कि निर्वाचित सदस्य, ठीक हो गया। अगर उसके बाद 50 प्रस्तावक हैं, ठीक हो गया, 50 प्रस्तावक ने प्रस्ताव दे दिया लोकसभा या राज्यसभा में, संसद में, कि यह हमारा राष्ट्रपति होगा। उसके बाद उसको अनुमोदित करने के लिए 50 उसके बाद और अनुमोदक होने चाहिए, ठीक हो गया। और यह दोनों एक ही नहीं हो सकते हैं, यानी कि टोटल 100 लोग होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक हो गया। प्रस्तावक भी अलग लोग होंगे और अनुमोदक भी अलग लोग होंगे, ठीक है। तो यह इसकी क्या होगी, योग्यता होगी, किसमें, अनुच्छेद 58 में यह कहा गया है, ठीक हो गया, समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 59। अब अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए दशाएं व शर्त, यानी कि क्या क्या उसकी शर्तें होंगी, क्या क्या है, दशाएं हैं। अब देखो कि पहली चीज तो हमने कहा कि उसके पास जमानत राशि होनी चाहिए, कितनी, 15,000 रुपये, ठीक हो गया। अब इतनी 15,000 रुपये कोई अधिक राशि तो है नहीं, 15,000 रुपये तो आराम से कोई भी राष्ट्रपति का अगर पद के लिए खड़ा हो रहा है तो 15,000 रुपये को किसी भी आधार पे दे ही सकता है, ठीक हो गया। पहली चीज़, उसके बाद 15,000 रुपये होनी चाहिए, किसके लिए, जमानत राशि के लिए। दूसरी चीज़ है वह पागल या दिवालिया ना हो, ठीक हो गया। पागल या दिवालिया मतलब या तो पागल ना हो या दिवालिया नहीं, दिवालिया का मतलब उसको किसी बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, ठीक हो गया। तीसरी चीज, ठीक हो गया। और उसके बाद कहता है कि लाभ के पद में नहीं हो, ठीक हो गया। अब लाभ का पद कैसा होता है कि वह किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं, ठीक हो गया, यानी कि वह किसी लाभ के पद में नहीं है। और इसके बाद कहता है कि संसद यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना उसको चाहिए, ठीक हो गया, यानी कि संसद या राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य वह नहीं होना चाहिए, तभी उसको क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 60। अब अनुच्छेद 60 आपको आराम से याद हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ करने की, अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शपथ दी जाती है, आप याद कर लेना कि 60 प्रकार की शपथ दी जाती है, ठीक है। 60 प्रकार की मतलब कहने का मतलब कि अनुच्छेद 60 में क्या होगा, शपथ होगा, ठीक हो गया। तो 60 प्रकार की अगर शपथ दी जाती तो अनुच्छेद 60 में क्या होगा, शपथ होगा, ठीक है, याद करने के लिए। तो अनुच्छेद 60 में कहा गया कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उसकी शपथ की प्रक्रिया। अब उसको शपथ दिलाता है CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह क्या करता है, इसको शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश क्या है, अनुपस्थित है, तो उसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कि अन्य सीनियर न्यायाधीश है, वह इसको क्या करेगा, शपथ दिलाएगा, ठीक हो गया। यह वर्णन किया गया अनुच्छेद 60। उसके बाद है अनुच्छेद 61। अब अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब महाभियोग अनुच्छेद 61 में, अब अनुच्छेद महाभियोग में हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो आज काफ़ी लंबी हो जाएगी, कारण हम महाभियोग में भी अगर चर्चा करेंगे तो महाभियोग में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से समझा देंगे कि महाभियोग प्रक्रिया कैसे कैसे लाई जाती है और कैसे कैसे उस पर लगाया जाता है, ठीक हो गया। तो अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में कहा गया है, ठीक हो गया। उसके बाद है अनुच्छेद 62। अब अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उसको कैसे दोबारा भरा जाएगा, ठीक हो गया, यानी कि उसको कार्यवाही जो राष्ट्रपति होगा वह किस हिसाब से बनाया जाएगा, यह वर्णन किया गया अनुच्छेद 62 में। पहले तो होता है कि कार्यकाल समाप्त हो जाने पर, समाप्त हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, दोबारा से उसका क्या होगा, निर्वाचन किया जाएगा।
उसके बाद त्यागपत्र देने पर अगर बीच में ही कोई व्यक्ति त्यागपत्र दे देता है तो उस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, उसका पद खाली हो जाएगा। तब भी क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति जो होगा वह क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। और उसके बाद कुछ समय के बाद क्या किया जाएगा, इसका निर्वाचन किया जाता है। फिर उसके बाद है कि महाभियोग लगने के बाद, महाभियोग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, निर्वाचन दोबारा करना पड़ेगा। चौथा है निर्वाचन अवैध, यानी कि उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो गया तो तब भी क्या हो जाएगा, दोबारा से निर्वाचन, यानी कि उसका पद क्या हो जाएगा, खाली माना जाएगा, तो दोबारा निर्वाचन होगा। और तीसरी चीज़ है मृत्यु हो जाने का, अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो तब भी क्या हो जाता है, पद खाली हो जाता है और दोबारा से क्या होगा, निर्वाचन किया जाएगा। तो अब आज तक क्या होता है, सिर्फ दो राष्ट्रपति, ये दो ही ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई है। पहले तो हुई जाकिर हुसैन की और दूसरी हुई फखरुद्दीन अली की। क्योंकि क्या दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक हो गया। तो क्या हुआ था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु पर किसको राष्ट्रपति बनाया गया था, जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, इनको क्या बनाया गया था, राष्ट्रपति बना दिया गया था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि वीवी गिरी को उपराष्ट्रपति थे, इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। अब राष्ट्रपति बना दिया गया तो फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव में इनने भाग लेने के लिए इनने राष्ट्रपति का पद भी त्याग दिया था। ठीक हो गया, उसमें चुनाव के लिए। तो अब राष्ट्रपति का पद इन्होंने त्याग गया था, फिर भी दोबारा क्या हो गया था, और पद खाली हो गया था। अब पद खाली हो गया था तो फिर उसके बाद कौन बनता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस टाइम पे कौन थे, हिदायतुल्ला। ठीक हो गया। हिदायतुल्ला कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे। इनको क्या बना दिया गया था, राष्ट्रपति बना दिया गया था। ठीक हो गया। जैसे अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, ठीक हो गया, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली होता है या उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको क्या बनाया जाता है, राष्ट्रपति बनाया जाता है। अगर चीफ जस्टिस भी अनुपस्थित होता है या वह भी नहीं होता है तो उसके बाद जो नीचे उसके दूसरे नंबर में जो क्या कहते हैं, जो वरिष्ठ चीफ जस्टिस होता है उसको क्या किया जाता है, राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक हो गया। तो तब क्या हुआ था, CJI की हिदायतुल्ला को क्या बनाया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक हो गया। उसके बाद है जो फखरुद्दीन अली है, फखरुद्दीन अली की मृत्यु पर BD जत्ती को क्या बनाया गया था, जो उपराष्ट्रपति थे इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक हो। ये थी हमारी छोटी सी आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक हो गया, उनके उसके पास क्या क्या शक्ति है और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे कैसे लगाया जाता है, इसके लिए हम अलग से एक क्या बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे।